जय हिंद सम्मानित शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ यूपी टेट में एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित किए जाने के संबंध में महासंग्राम महाअभियान के साथ। जी हाँ साथियों, लगभग लगातार जब से यह नोटिफाई हुआ है कि यूपी टेट 2021 से इस मंथ के लास्ट में उसका विज्ञप्ति जारी हो सकती है, ऐसे में एनआईए से डीएलएड को लेकर यूपी टेट में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो साथियों, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि मैं बात करूंगा कुछ मजबूत साक्ष्यों के साथ और कहीं न कहीं आपको भी चीज़ों को समझने के बाद सरकार की दोहरी नीति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो साथियों, आगे चलते हैं और वीडियो का आगाज़ करते हैं। और उससे पहले कहना चाहूँगा साथियों कि जीवन हो या जंगल, जीतता वही है जो बिल्कुल जी जान से लड़ता है। तो साथियों, अब समय आ गया है बिल्कुल जी जान से लड़ने का। हर उन जो योजनाओं पे, हर उन प्लानिंग पे बिल्कुल कठोरता के साथ काम किया जाएगा, बिल्कुल यूनिटी के साथ किया जाएगा, जो कहीं न कहीं हमें मान्यता के और करीब ले जाती हैं, जो हमें यूपी टेट में सम्मिलित करने के और समीप ले जाती हैं। तो आगे चलते हैं साथियों, स्पेशली यहाँ पे मैं 2 लेटरों के विषय में बात करूँगा और साथ ही साथ साथियों कमेंट में आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो देखिए, 6 दिन के एनसीटी के टेट लेटर का लिया संज्ञान, भेजा प्रस्ताव, 6 महीने का एनसीटी का एनआईए से डीएलएड लेटर अर्थहीन क्यों। सबसे बड़ा मुद्दा साथियों इस समय उत्तर प्रदेश प्रशासन के पास, उत्तर प्रदेश सरकार के पास यही है कि सरकार 6 महीने पहले जो एनआईए से डीएलएड का लेटर जारी हुआ था ऑल ओवर इंडिया और केंद्र शासित प्रदेशों में कि एनआईए से डीएलएड जो कोर्स कराया गया था वो पूरी तरह से शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है, ऐसे में उसे अनदेखा कर अभी हाल ही में जारी किया गया एनसीटी का टेट के संबंध में लाइफ टाइम वैलिडिटी का जो लेटर है उसे लेकर अधिकारियों में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। चीज़ों को संज्ञान में लिया जा रहा है और बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। स्पेशली वो लेटर जो अभी नया नया जारी हुआ है, लेकिन वहीं बड़े अधिकारियों के द्वारा जो एनआईए से डीएलएड के संबंध में एनसीटी द्वारा लेटर जारी किया गया है उसी लेकर वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तो आगे चलते हैं साथियों। देखिए, सबसे बड़ा साक्ष्य साथियों, जैसा कि आप सभी लोग इस चीज़ से अवगत भी होंगे कि जो सबसे पहले लेटर जारी हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, बिल्कुल मजबूत साक्ष्य के साथ हम बात करेंगे ताकि चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह क्लियर रहे और आपको अपने कोर्स की महत्ता बिल्कुल गंभीरता से समझ में आए। तो देखिए साथियों, डेटेड में यहाँ पे आप देख सकते होंगे 6/1/2021 यानी 6 जनवरी 2021 को एनसीटी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि वैलिडिटी ऑफ द डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम कंडक्टेड बाय एनआईओएस फॉर ट्रेनिंग ऑफ अनट्रेन्ड इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर। तो यानी सब्जेक्ट में दिया था साथियों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट यूटी गवर्नमेंट एज पर लिस्ट। जी हाँ साथियों, यह जो रूल था स्पेशली एनआईए से डीएलएड जो कोर्स कराया गया था इसकी मान्यता के लिए चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित राज्य हो, दोनों स्तर पे लेटर जारी किया गया था। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, पॉइंट 1, 2, 3 में सारी उसकी मान्यता के संबंध में रेगुलेशंस, रूल्स और किस आर्टिकल्स के तहत ये सारी चीज़ें कराई गई, जजमेंट क्या है, वो सारा कुछ बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से है। तो साथियों, इसका डिस्कशन मैं फुल नहीं करूँगा। बाकी यहाँ पे आप लेटर देख सकते हैं और इसकी मैंने अपडेट काफ़ी ज़्यादा पहले दी थी और कहीं ना कहीं आपके भी यह संज्ञान में होगा कि नहीं, स्पेशली सरकार ने या फिर एनसीटी ने यह लेटर जारी करके कह दिया है कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले बिल्कुल हो रही नई शिक्षक भर्तियां में या फिर तमाम जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें सम्मिलित तो हो सकते हैं, उनका कोर्स बिल्कुल मान्य है। ऐसे में बात आती है यूपी टेट की या सुपर टेट की, तो लगभग एनआईए से डीएलएड के कोर्स को इग्नोर क्यों किया जा रहा है। साथ ही साथ आगे चलेंगे साथियों, एक लेटर यहाँ पे और है जो अभी हाल ही में इसे भी जारी कर दिया गया है। यह जारी हुआ था 9 जून 2021 को, यानी कि जो 6 महीने पहले लेटर जारी हुआ है वो तो लगभग उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन साथियों, जो अभी 6 दिन पहले लेटर जारी हुआ उसे लेकर अधिकारी काफ़ी ज़्यादा सजग हैं और कहीं न कहीं योगी सरकार के आदेश के बाद इस पर काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। और साथ ही साथ साथियों देखिए, यहाँ पे देख रहे होंगे, इसकी भी मैंने अपडेट आपको दी थी, इसलिए इसका पूरा विश्लेषण हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे साथियों मेन मुद्दा यही है कि 6 महीने पहले जो एनसीटी ने लेटर जारी किया था उसे अर्थहीन बताते हुए या फिर उसे इग्नोर करते हुए नए लेटर पे लोग संज्ञान इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एनसीटी उसे भी प्रसारित की थी और एनसीटी इसे भी प्रसारित की है। ऐसे में सरकार ने दोहरी नीति एनआईए से डीएलएड को लेकर क्यों अपनाई। और साथ ही साथ साथियों, अंदर की खबर ये भी आ रही है कि उच्च अधिकारियों से बात करने पे वे फ़ोन कॉल्स काट दे रहे हैं या फिर एनआईए से डीएलएड का नाम लेने पे वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में साथियों आवश्यकता है अब हम लोग को एक मजबूत कदम उठाने की, जो कहीं ना कहीं हमें जीत के करीब ले जाए। तो देखिए साथियों, होता क्या है कि सरकार या फिर उत्तर प्रदेश प्रशासन हो, इस समय एनआईए से डीएलएड को लेकर ज़्यादा सजगता नहीं दिखा रहा है। चूंकि लेटर जारी हो चुका है, ऐसे में ऐसे मालूम होता है कि यह कोर्स लगता है किसी अदर कंट्री वालों ने कराया था और यहाँ पे यूपी में करना काफ़ी बड़ा जुर्म हो गया है। तो साथियों कहीं
कहीं न कहीं हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारे भविष्य को दबाया जा रहा है, हमारे जीवन को, हमारी डिग्री को दबाया जा रहा है और कहीं न कहीं हमारे लेटर को इग्नोर करना यह प्रदर्शित करता है कि सरकार हमें लेकर पूरी तरह से मंशा में नहीं है। तो साथियों, आवश्यकता आ गई है अब सजग होने की और आवश्यकता आ गई है अब खुद का अर्जुन और खुद का कृष्ण बनने की, यानी कि हम सारथी भी खुद का होंगे और आगे की जो रणनीति भी खुद बनाएंगे। और यह जिम्मेदारी हम प्रत्येक शिक्षक साथियों की है। कोई स्पेशल ये नहीं कि नहीं वो विधिक टीम के कार्यकर्ता हैं तो वही आगे आएंगे या फिर वे जिला अध्यक्ष है तो वही आगे आएंगे, नहीं, हम सबका खुद का व्यक्तिगत यह फर्ज बनता है साथियों कि हम खुद आगे आएँ और लोगों को साथ लेकर आएँ। क्योंकि ये जानिए साथियों कि उत्तर प्रदेश में बस एक ही चीज़ कमी है, हमारे उत्तर प्रदेश में एनआईए से डीएलएड को लेकर बस एक चीज़ कमी है कि नेतृत्व तो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। एक अच्छा कुशल और श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता अगर आगे आ जाए तो उसके पीछे लगातार हम शिक्षक साथियों का झुंड आता चला जाएगा और कहीं न कहीं हमारी शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा। तो साथियों, एकत्रित होइए, प्लानिंग करिए, योजना बनाइए। कहीं न कहीं ज़्यादा दिन हम लोग के पास शेष नहीं बचे हैं क्योंकि इस लगभग लास्ट वीक में आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रशासन ने प्रस्ताव भेज चुका है, स्थितियां बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है और कहीं न कहीं आप देख भी रहे होंगे सारे जो एग्जाम्स पेंडिंग में थे उनकी डेटेड भी अब लॉन्च की जा रही है। तो साथियों, ऐसे में मेन मुद्दा यही है कि यूपी टेट 2021 में एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित किया जाए और इसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। तो साथियों, बस एक ही मुद्दा है और टीचर प्लानिंग पॉइंट की एक ही आवाज़ है कि साथियों बिल्कुल टारगेट रखिए कि यूपी टेट 2021 और लक्ष्य को मजबूती के साथ भेदिए जिस तरह अर्जुन भेजते हैं। तो साथियों, यह छोटी सी वीडियो बनाने का बस मेरा यही मकसद था कि आपको अंदरूनी भी खबरें दे दी जाए और जो 2 या 6 दिन का पहले का लेटर जारी हुआ उसे लेकर काफ़ी सजगता बरती जा रही है, वहीं 6 महीने पहले के लेटर को दबाया जा रहा है। उसे लेकर कोई भी अधिकारी कोई भी बयान देने से बचता है, साफ तौर पे वे बातें नहीं करते। और चूँकि साथियों उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए आप धरना वगैरह नहीं कर सकते, फिर भी हम एक सीमित तौर पे और एक बड़ी संख्या में अधिकारियों से मुलाकात तो कर ही सकते हैं, अधिकारियों से बात तो कर ही सकते हैं। क्योंकि साथियों कुछ दिन के बाद जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो संभवतः ये जो अवसर है हमारे हाथ से फिसल जाएगा या फिर हमें और ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती है। तो साथियों, यदि अब आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक के दौड़ में अपने आप को शामिल करने चाहते हैं, अपने कोर्स की महत्ता को बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल झोंकिए अपने आप को उस मान्यता की आग में जो कहीं न कहीं आपको बड़ी जीत दिला सकती है। तो चाहे पीएनपी जाना हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हो, चाहे उनके पास फैक्स करना हो, ईमेल करना हो, स्पीड पोस्ट करना हो, बिल्कुल बढ़ चढ़ कर करिए। 1-2 बार नहीं 150 बार करिए। साथ ही साथ अपने साथ और भी लोगों को प्रेरित करिए कि आइए और इस महाअभियान में कूदिए। नहीं तो जिस तरह हमारा लेटर इग्नोर किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, वैसे इसी तरह हमारे कोर्स को भी उत्तर प्रदेश में हटा दिया जाएगा। तो साथियों बिल्कुल सकारात्मक रहिए। ये थोड़ी सी जानकारियाँ थी साथियों व्यक्तिगत रूप से जो इस समय वर्तमान समय में चल रही साथियों, और इसका अनुभव आप भी भलीभांति कर रहे होंगे। तो साथियों बिल्कुल अब आइए आगे और मिलके कदम बढ़ाते हैं और अपनी कोर्स की महत्ता को, अपने कोर्स की जो वैलिडिटी है उसको बढ़ाते हैं, जैसा कि अभी हाल ही में अन्य प्रदेशों में हो गया है, चाहे वह बिहार हो, त्रिपुरा, असम हो, राजस्थान हो या फिर उत्तराखंड हो। तो साथियों बिल्कुल लगे रहिए। और बाकी उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से स्पेशली एनआईए डीएलएड को क्या कुछ नया लेकर आता है, क्या कुछ बयानबाजी होती है, साथ साथ हमारे सम्मानित शिक्षक साथियों के द्वारा, उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा या किसी अन्य नॉर्मल शिक्षक साथी के द्वारा किसी भी तरह की यदि एनआईए से डीएलएड को लेकर हलचल होती है, किसी तरह की अपडेट या न्यूज़ आती है, तो टीचर प्लानिंग पॉइंट ससमय आपको उन कड़ियों के साथ जोड़ता रहेगा ताकि आप अपने कोर्स को लेकर बिल्कुल गंभीर हो सके। तो साथियों आने वाला जो समय है बिल्कुल भर्तियों की भरमार लेने वाला है और कहीं न कहीं हमारे भविष्य को सुनिश्चित करने वाला है। तो बिल्कुल लग जाइए और जाग जाइए अपने कोर्स के प्रति। और जो भी अपडेट्स होंगी और आपका अपना चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट आपके इस लड़ाई में, आपके इस महायज्ञ में बिल्कुल आहुति के साथ, आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जो भी चीज़ें बन पड़ेंगी खुद मैं स्वयं करूँगा, वो भी आगे आके। तो साथियों सजग बनिए और सचेत बनिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।